नमस्कार, दिस इज़ संदीप कोचर और आज मैं कुछ अपने थॉट आपसे शेयर करने आया हूँ ओनली फॉर 2 मिनट्स कि ज़िंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी मुश्किल थी लेकिन अब हमने उसको मुश्किल में डाल दिया है। तो ज़िंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है ज़िंदगी, कभी गुज़र जाते हैं हम और कभी गुज़र जाती है ज़िंदगी। दैट मीन्स जो हमारी जर्नी है फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे इज़ ऑल डिफाइंड एंड ये ज़िंदगी का खाली एक इज़ लाइक ए स्क्रिप्ट, यू नो, वी आर जस्ट फॉलोइंग इट। अब उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कई बार हालात बन जाते हैं जब मौसम बिगड़ जाता है, और जब ज़िंदगी का मौसम बिगड़ता है तो यू हैव टू वेट। आज की डेट में क्या हो रहा है कि पीपल आर लूजिंग देयर पेशेंस। किसी के पास लोग फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं, इरिटेट होते चले जा रहे हैं। कितने मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं या इवन पेपर्स में भी पढ़ने को मिल रहा है कि हस्बैंड वाइफ में रिफ्ट हो रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर सेपरेशंस और डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं बिकॉज एक ही कन्फाइंड इन्वायरमेंट में रहते रहते तकरार होने की वजह से दरार बढ़ती चली गई और ये मतभेद उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे एक सिचुएशन बहुत ही नेगेटिव हो चुकी है। देखिए, जैसा कि मैं फ्रॉम द डे वन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी टाइम लगेगा। आप ये मत देखिए, सोचिए कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, बिकॉज जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तभी मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ वीक्स, इट इज़ मैटर ऑफ मंथ्स। यानी अभी भी काफ़ी समय बाकी है और ज्योतिष की नज़र में सितंबर तक का टाइम ये चलेगा। और वैसे भी जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी स्पेशलिस्ट एनालिस्ट हैं, दे आर ऑल कमिंग बैक विथ थ्योरीज़ की इसका यू टर्न हो सकता है, दिस वायरस बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। और जो लोग इवन नेगेटिव भी टेस्ट आया था उनका भी पॉजिटिव हो गया बाद में। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ और चीज़ें चल रही हैं और अभी भी चलती रहेंगी। दैट मीन्स थोड़ा सा हमें डर कर रहना चाहिए। ये जानबूझ के मैं डर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि कई बार ओवरबोर्ड होने से भी चीज़ें जो हैं वो हमें फंसा सकती हैं। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है कि हम एक जहाज़ में जा रहे हैं और हमारा जहाज़ एक बीचों बीच एक समुद्र के बीच में खड़ा है। यहाँ से भी आप सी देख सकते हैं। और अगर कहीं वो कहीं नहीं जा रहा है और आपके पास कोई नाव भी नहीं है कि आप अपनी नाव में निकल पड़ें, तो ये मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को खाली ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए कि इट इज़ लाइक कहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन करना है, जहाँ पे कुछ भी नो डिसीजन इज़ बेटर देन बैड डिसीजन। यहाँ पे खाली आप ज़िंदगी को खाली उसी पल को एंजॉय करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें। और एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन वाई एम सेइंग इज़ बिकॉज कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, इफ़ यू कैन नॉट चेंज देम, जॉइन देम और एक्सेप्ट इट। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ज़िंदगी में भी कुछ प्लान करने के लिए कुछ है ही नहीं। मोस्टली हम देखें हमारे आसपास जितने लोग हैं, हम भी जब बड़े हुए तो पहले हम ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, और फिर हम अगले साल ऐसा करेंगे, ये साल ऐसा करेंगे, महीना में ऐसा करेंगे, और अभी कुछ भी प्लानिंग है ही नहीं। तो जब कुछ प्लान हो ही नहीं रहा है, कुछ आगे का स्कोप है ही नहीं फॉर अनदर फ्यू मंथ्स, तो एन्जॉय इट। तो अगर आप ये मोमेंट को अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर, अपने हैप्पीनेस के ऊपर, अपनी हॉबीज़ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर मेडिटेट करिए, अपने थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ऊपर वाले से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, जब इंसान का पता नहीं कि अब करियर में क्या होगा, अभी उसको बेटरमेंट करना था, कितने लोगों की इंस्टॉलमेंट चल रही होंगी, बहुत सारे सबके अपने अपने हालात हैं, किसी का अगले महीने का भी राशन का पता नहीं जुगाड़ होगा कि नहीं। तो सब इंसान की अलग अलग सिचुएशन है। हर इंसान का वो जहाज़ जो मैं कह रहा था, शिप जो है, अलग अलग साइज़ का है और बहुत ही टर्बुलेंट वाटर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी की ज़िंदगी हिचकोले खा रही है, किसी की बहुत आराम से भी चल रही है। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन सिचुएशन सेम है। तो मेरा खाली इतना कहने का आपको पर्पज़ था ये वीडियो के थ्रू कि इस वक्त को खाली आप जाने दीजिए जैसा भी है, बिना परेशान हुए। क्योंकि अगर आप अपना स्ट्रेस बढ़ाएंगे, आपके एंक्शियस लेवल बढ़ेंगे, आपकी एंग्जाइटी की वजह से आपकी हेल्थ भी स्पॉइल होगी, रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं, आप एक इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग जोन में जा सकते हैं और डिप्रेसिंग जोन में जा सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो प्लीज़ लेट दिस फेज पास बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। गीता में भी कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। नेचर देखिए कितना ब्यूटीफुल होता चला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में ठीक हो रही हैं, रिवाइव हो रही हैं। नदियों को देखिए, ऑक्सीजन को देखिए, इन्वायरमेंट को देखिए, बहुत कुछ ब्यूटीफुल भी होता जा रहा है। तो मे बी इट इज़ ए कोर्स करेक्शन, मे बी इट इज़ ऑटो शायद बूट हुआ है, रिबूट हुआ है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा रिलैक्स करके अपने इस वक्त को गुजार लीजिए, यही आपसे गुजारिश है। और थोड़ा सा हैप्पी जोन में रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पॉजिटिव रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और ये वक्त यूँ ही गुजर जाएगा। तो चलने से पहले मैं ज़रूर अपनी 2 लाइन आप कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो महज़ एक दरिया है, ज़िंदगी तो महज़ एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक ज़रिया है। तो प्लीज़ कीप मूविंग, गो विद द फ्लो एंड बी इन ए हैप्पी स्टेट, पॉजिटिव स्टेट, काम स्टेट, एंड दिस टू शैल पास।
This is Sandeep Kochar with you. Take care. Wish you all the very best and God bless us all.